तुम्हें जो प्रसंग सुना रहा था, प्रसंग भक्ति का प्रसंग है, माया का प्रसंग था। जब आत्म ज्ञान हो जाता है तो माया मोह का अंधकार दूर हो जाता है। आत्म ज्ञान किसे कहते हैं? मैं कौन हूं? मैं अजर अवर अविनाशी आत्मा। बस इतना आत्म ज्ञान हो गया। इतना आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है, इसका विस्तार बहुत है। फिर कर्मों का ज्ञान भी होना चाहिए, नीति अनीति का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान। फिर भक्ति शांति का ज्ञान, कर्तव्य दुष्कर्तव्य का ज्ञान। ये सारा ज्ञान मिला करके आत्मज्ञान तैयार होता है। इतना तो बहुत छोटा सा ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर नाशवान है, हो गया। इन इतने से काम नहीं चलेगा। तुम आत्मा हो, अजर अमर हो, पर इसको दृढ़ता के साथ में निश्चय करना, गहराई से समझ लेना। शरीर नाशवान है। शरीर किन किन तत्वों से बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है। शरीर ऐसे है, हाँ देख लो, आवाज थोड़ा कुछ गड़बड़ाई है। शरीर ऐसे है जैसे आप कोई सामान बनाते हो ना, मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, मटका बनाओ, मूर्ति बनाओ, ये सब नाशवान ही है। 100, 200, 500, 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद मूर्ति भी, कितना अच्छा पत्थर हो, वो भी नष्ट हो जाती है। प्राचीन समय में राजा महाराजा सब पत्थर का किला बनाते थे। आज देखा जाता सब पत्थर की किला भी खंडहर के रूप में पड़े, और बहुत ऊंचे बनाते थे पहाड़ पर पत्थर का किला। और उस किला के चारों ओर एक नाला खोद देते थे ताकि कोई आ ना सके, किला में आकर आक्रमण ना कर सके। लेकिन कोई आ सके या ना आ सके, मौत तो आ ही जाएगी। कोई नाला और नाली और नदी और तालाब मौत को नहीं रोक सकता, क्योंकि मौत इस सड़क से आती ही नहीं है। मौत आपके साथ में ही रहती है। हर रोज तुम मर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक दिन मृत्यु होती है। जिस दिन से जन्म होता है ना, उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। अगर 100 साल की जिंदगी मिली है और 10 साल जी चुके हो, तो समझ लो 100 साल में 10 साल खर्च हो चुके, 10 साल मर चुके हो। 90 साल और जीना बाकी, 90 साल और खर्च करना बाकी, 90 साल और मरना बाकी है। तुम कहते हो हम जी रहे हैं, लेकिन हम कहते तुम मर रहे हो। तुम कहते हो हम 20 साल के बड़े हो गए, हम कहते तुम 20 साल 100 साल में छोटे हो गए। तुम कहते हो कि हम 100 साल और जिएंगे, हम कहते हैं 100 साल और तुम मरोगे, 100 साल और खर्च करोगे। बस कहने का तरीका है। चाहे कहो आधा गिलास पानी खाली है, और चाहे कहो आधा गिलास भरा है, और पानी उतना ही है। चाहे भरा कहो चाहे खाली कहो, है आधा ही गिलास। मैं एक दिन इस पर विचार कर रहा था। ज़्यादातर सत्संग सुनाने वाले ज्ञानी लोग, घर के लोग, सब लोग ये समझाते रहते ना कि जिंदगी को भरे की ओर से देखो, खाली की ओर से मत देखो। ये देखो कि जिंदगी का गिलास आधा भरा है तो तुम खुश रहोगे। अगर ये देखोगे कि जिंदगी का गिलास आधा खाली है तो तुम दुखी रहोगे। ऐसा सिखाया जाता है। परंतु मैं ये सोचता हूँ, जो आदमी देख रहा है कि जिंदगी का आधा गिलास भरा है, तो आधा गिलास भरा है ये जिसने देख लिया,
तो उसने ये भी साथ में देख लिया है, कहे न कहे, कि आधा गिलास खाली है, तभी तो आधा गिलास भरा है। अगर आधा खाली ना होता तो आधा भरा कैसे होता? आधा खाली है, साथ में ये भी पता चल गया उसको। अब तुम उसको दबाना चाहते, छिपाना चाहते कि भरा कहो खाली ना कहो। तो आधा गिलास भरा कहते ही ये पता चल गया आधा गिलास खाली है। ज्यों ही तुमने ये कहा कि आधा गिलास भरा है, त्यों ही क्लियर हो गया कि आधा गिलास खाली है। तो इतना वो बुद्धू तो है नहीं, वो समझ गया कि आधा गिलास भरा है, इसका मतलब आधा गिलास खाली है। अब उससे तुम कहला रहे हो जबरदस्ती कि ये कहो आधा गिलास भरा है, ताकि तुम्हारी जिंदगी भरी भरी रहे। लेकिन उसको ये भी मालूम है यदि आधा गिलास भरा है तो आधे में फिर क्या है, वो तो खाली है। इस पर एक दिन मेरे अंदर तर्क आया कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है इसमें भी कुछ अधूरापन लग रहा मुझे। हाँ, पर मैं ये कहता हूँ आधा गिलास जो भरा है वो भी देखो, और जो आधा गिलास खाली है वो भी देखो। जब आधा गिलास खाली को देखोगे तो जो आधा खाली है उसको भरने की कोशिश करोगे तो वो भी भर सकता है। अगर आधा गिलास भरा है और भरे को ही देखते रहोगे और भरे में ही खुश रहोगे और खाली की तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, खाली पर तुम पट्टी बांध लोगे, देखना ही नहीं, बोलना ही नहीं, सुनना ही नहीं, खाली की बात करना ही नहीं, तो तुम खाली को भरने की कोशिश भी नहीं करोगे, तो जिंदगी भर वो खाली रहेगा आधा गिलास। इसलिए खाली भी देखो, भरा भी देखो। भरा देखकर खुशी मनाओ और भरा देखकर ये भी सीखो भरा, और जैसे ये भरा तैसे आधा गिलास जो खाली वो भी भर दूंगा, क्योंकि ये पूरे खाली था पहले। एक दिन ये गिलास पूरा भी खाली था, ये पूरा खाली था तो आधा भर दिया हूँ, तो आधा जो बताओ उसको भी भर दूंगा, और उसको भी भर दूंगा तो देखने नहीं पड़ेगा कि आधा गिलास भरा, फिर पूरा भरा, बात खत्म हो गई। फिर वो आगे बढ़ो, लोटा भरो, अब बाल्टी भरो चल के। ये लोगों को ऐसा समझाया जाता है तसल्ली के लिए, संतोष के लिए, पर इससे कोई संतोष तसल्ली होती नहीं आदमी को। जो चीज आपके पास नहीं है, नहीं है, आप उसको कितना ढांकने की कोशिश करो, वो हो नहीं है, नहीं तो है नहीं। अब नहीं है यही स्वीकार कर लो, ये चीज मेरे पास नहीं है, तो कोशिश करो वो चीज तुम्हारे पास हो सकती है। कितने लोग कहते हैं कि शब्द अपना ही है, अपना शब्द नहीं है, सपना सब है। लेकिन सपना है फिर भी कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहा जाता जिंदगी सपना है, जीवन सपन समाना, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव पर बहु लूट में ना कुछ लेन न देन। कहते हैं सपने में जीव सोया है, लेना देना कुछ नहीं है, और खाम खा लुटा जा रहा है। तो लेना देना नहीं तो लुटे क्यों जा रहे हो? और सपने में सोए हो इसका मतलब कुछ है तुम्हारे पास, तो लूटे गए हो। अगर कुछ होता नहीं तो लुटते कैसे? और सपने में सोए हो, जो सपने में सोता है वो ठीक से सो भी नहीं पाता है, आधा जागता है आधा सोता है, तो बीच में सपना चलता है। और सपने में सोया कैसे ये? अब खोली जो देखे नैन, कबीर साहब कहते हैं आंखें खोल कर अगर देख ले तो जीव पर बहु लूट में ना कुछ लेन न देन। ये भी बात सही है, ये आंखें खुल जाए। कौन आंखें? ये आंखें नहीं, चरम नेत्र नहीं, ज्ञान की आंखें खुल जाएं तो पता चलता है इस संसार में वास्तव में लेकर कुछ जाएंगे नहीं और लेकर कुछ आएंगे भी नहीं। खाली हाथ जाना है, हाथ भी यहीं छोड़ जाना है, शरीर भी यहीं छोड़ जाना है, फिर इतना आफा काफा क्यों करना है? कितने लोग इतना माया मोह में भूले हैं, अपने भाई को फावड़ा से मारते हैं, और भाई भी इतना मूर्ख है, बड़ी बेईमानी कर रहा है, मेड़ खोदे डाल रहा है, भाई भाई के ऊपर रिपोर्ट लगा रहा है। देवरानी जेठानी के हाथ में दांत काटे देते, और जेठानी जो है लइके फरुआ मार दीस, फिर क्या करेगा? सब इतना चुड़ैल की तरह भिड़े हुए हैं लोग, भूत प्रेत की तरह। जब लेना देना कुछ नहीं है तो इतना मार काट क्यों कर रहे हो? दांतों कटी कटोर कर रहे हो। बड़ी निंदा बुराई चल रही है, एक दूसरे को उजाड़ने में लगे हुए हैं, और खुद ही उजड़ने की फिक्र नहीं है कि मेरी मौत आने वाली है, स्टेशन आने वाली है, जिंदगी की ट्रेन से उतरना होगा, बस काम खत्म होने वाला है, 2-3 साल और जिंदा रहना है,
उतने में इतना उत्पात, खुराफात, बेईमानी, चालाकी, छल कपट घर ही में उत्पात मचाए है। चोरी चपारी, चंडाली, गाली गलवच, ये सब माया का अज्ञान है। इस अज्ञान को तोड़ो, इस चट्टान को तोड़ो और मोह की नींद से जागो, होश में आ जाओ, गुरु का ज्ञान सीखो, अच्छे कर्म करो, घबराओ मत। सत्कर्म से पुण्य होता है और पुण्य से भाग्य बनता है और भाग्य भक्ति करने से सौभाग्य में बदल जाता है। फिर मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगी। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बेईमान लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते, दे दो बेईमानों को, ये ऐसे ही रहेंगे चूहा मार, तुम हाथी बन जाओगे, तुम्हारा मुकाबला ये कर ही नहीं पाएंगे। ये चुट्टा, झुट्ठा और बतकट्टा, ये सब ऐसे ही हैं, तुमसे उधार रुपये लेंगे फिर भी तुमको देंगे नहीं, और मांगोगे तो तुमको लाठी दिखाएंगे, और मांगोगे तो तुम पर रिपोर्ट लगा देंगे, और मांगोगे तो झूठ बोल देंगे, हमने कब लिया बताओ, हमने तो लिए नहीं, हम तो देते रहते सबको, हम लेते कहाँ, हमारे पास खुद ही बहुत है। ऐसा झूठ बोल देंगे, तुम्हारा पैसा मर जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे। दुखी मत होइए, ये चुट्टा को, झुट्ठा को छोड़ दीजिए, आप फिर अपना काम शुरू करिए। जहां तुमने करोड़ों कमाया है, 2-4 लाख चुट्टा, पापी, चंडाल, बेईमान लोग ले गए, जाने दो, इनके चक्कर में उलझ जाओगे, इनसे लड़ने झगड़ने में फंस जाओगे, मुकदमेबाजी में पड़ जाओगे, इनसे मारपीट करोगे, इनको पीटोगे, झगड़ा करोगे, तो आप जो करोड़ों कमा रहे थे वो कमाना रुक जाएगा, इनके लफड़े में फंसे रहोगे। तुम फिर करोड़ों कमाओ और 2-4%, 2-4 लाख इन बेईमानों के लिए खाता खोल दो। इस तरह के चुट्टा नालायक बेईमान मिलेंगे, उनके लिए 2-4% खाता खुला है। आपकी कमाई का हिस्सा कई लोगों को मिलता है, 10% चुट्टा लोगों के लिए, बेईमानों के लिए, लफंगों के लिए, गुंडों के लिए, नालायकों के लिए। वो ले ही लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, कैसे ही ले लेंगे, एन केन प्रकारणे ले लेंगे, रो धो के ले लेंगे, हंस के ले लेंगे, तुम्हारा गला दबा के ले लेंगे, वो ले लेंगे। 10% उनका है और 10% रिश्तेदारों का भी है, वो भी रो धो करके, भैया दैया, बुआ फुआ फुई रुई रुआ करके, और तुमसे ले ही लेंगे। भाई उधार सुधार ले जाकर देंगे नहीं, वो रिश्तेदार, उनके लिए भी निकाल दो हिस्सा। फिर 10% वो 10% राजनेताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, चित्रकारों के लिए, नेता नगरी को भी दे दो, इनका भी स्वागत कर दो, इनकी दक्षिणा अलग देना पड़ेगा। ये ऐसा गुरुमंत्र देते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। और 10%, अब 30% खर्च हो गया, 10% धर्म में लगा दो, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सत्संग से नहीं जुड़ोगे। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो मांस मछली अंडा नशा शराब में पैसा पाप में चला जाएगा। तो 10% भक्ति में लगाओ, गुरु सेवा में लगाओ, धर्म प्रचार में लगाओ, भोजन भंडारा में लगाओ, गुरु के आश्रम में दान करो, वहाँ विकास करो, आश्रम में धर्मशाला बनने में लगाओ। तो उससे तुम्हें सत्संग मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा, उन्नति करोगे, ज्ञान बना रहेगा, भ्रष्ट नहीं हो गए, आचरण नहीं बिगड़ेंगे, गुरु से जुड़े रहोगे। अब 40% खर्च हो गया, अब बचा 60%। अब 10% उसमें फिर वो भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। 10% आपके कुटुंबी लोग जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, भाई है, देवरानी है, जेठानी है, चाचा हैं, भतीजे हैं, इनमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी अगर दुखी बहुत होते हैं तो देखे देखा नहीं जाएगा, तो इनको भी मदद कर दो, इनको भी बांट दो, डबल रोटी खाते रहो, चंगे रहो। फिर बचा 50% वो अपने में लगा दो, फिर निश्चिंत रहो, फिर तुमसे कोई ईर्ष्या भी ज़्यादा नहीं करेगा। कल हमारे एक भक्त बता रहे थे कि आपका आश्रम जो छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ गांव के लोग जो कोई कुछ मांगने आता है तो खाली हाथ जाता नहीं, चाहे वो रामलीला कर रहा हो, चाहे खुद ही रावण लीला कर रहा हो, और चाहे दुर्गा पूजन चालू हो, चाहे गणेश का मूर्ति धर दिया हो, और चाहे खुद ही गणपति बन के घूमते हुए, लेकिन आए गवा अगर रसीद वसीद लेके, तो आश्रम से कुछ न कुछ मिलत जरूर है। अब मिलत है तो क्या होता उससे सब खुश हो जाते।
फिर लोग जय जयकार बोलते हैं कि आश्रम की जय हो, जय जय असंग देव। अरे ऐसा तो गुरु कोई है ही नहीं, इतना दयालु कृपालु, क्या बात है, धन्य। अब उनको दोगे नहीं तो तुम्हारे आश्रम की ईंट खोद देंगे, दोगे नहीं तो झगड़ा करने आएंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, कहेंगे बाउंड्री के अंदर पता नहीं साधु लोग का बनाओ, तो ताला बंद कर लिए, तो गेट बंद कर लिए, तो अंदर रात बेईमान लोग घुस ही नहीं देते। चंदा नहीं दोगे तो निंदा करेंगे, बुराई करेंगे तुम्हारी, अब दे दोगे तो प्रशंसा हो जाएगी। तो देना जरूरी भी है, क्योंकि जितना तुम कमाते हो सब तुम्हारा नहीं है, वो सबके आशीर्वाद से है, सबके हिस्से का है। तुम्हारी कमाई में बहनों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है, आपके ससुराल वालों का भी थोड़ा हिस्सा है। अगर ससुराल वाले कमजोर है ना, उनको भी दक्षिणा भेज दो थोड़ा। सास ससुर खुश रहें, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, ज़्यादा डांटो डपटो मत, दे दो, कपड़े उपड़े नए बनवा दो, सासू भी खुश हो जाए, दामाद हो तो ऐसा हो, कैसा हो, जैसा मेरा दामाद तैसा हो, उसको भी दे दो। अब तुम कहोगे इतना हम दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अरे परसेंटेज बताया हूं ना, परसेंटेज दो। ऐसा थोड़े है कि अब तुम्हारे पास ही अगर कमजोर है तो कम दो, लेकिन दो, सबको देना पड़ेगा। पशु पक्षियों के लिए भी कुछ हिस्सा निकाल लीजिए, परोपकार के लिए निकाल लीजिए, पंछियों को भी दाना चुंगा दीजिए, कुछ गौशाला में जा कर के भूसा और चारा दान कर दीजिए। परोपकार करने से बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, मन खुश होता है, आनंदित होता है। दान पुण्य करने से बहुत खुशी होती है। अभी जैसे भक्त लोग हमारे पास में लाए हुए हैं सब सामान, अगर ये पूरा घी रास्ते में खुद पी लेते तो इनको इतनी खुशी नहीं मिलती। एक बूंद न टपकने दिया है, न किसी को पीने दिया है, न खुद पिए हैं। और जोड़ जोड़ के घर में रोज थोड़ा थोड़ा मक्खन बचा बचा के 100-100 ग्राम फिर घी बना के फिर मथ करके बढ़िया तैयार करके डिब्बम धर के, और सबसे बता दिया इसमें से कोई नहीं खाना, यह गुरु जी के लिए डिब्बा है और चलना है। और प्रेम से लाए हैं, जब हमको दिया है तो उनका मन गदगद हो गया, खुश हो गए कि गुरु जी ने स्वीकार किया। थोड़ा सा अंगुली में टच करके सूंघ भी लिया हमने। मैं किसी का कुछ भी दान पुण्य आता है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये घी की बात नहीं है, बात है दिल की बात है, बात प्रेम की बात है। ये केला और सेव संतरा और मीठा रसगुल्ला की बात नहीं है, बात तो प्रेम की गुल्ला की बात है, श्रद्धा की गुल्ला है, भक्ति की गुल्ला है, ये भक्ति का घी है, ये प्रेम है। ये सब कोई नहीं दे सकता है। जहाँ प्रेम होता है वहीं देने का मन होता है। नहीं तो आदमी घी तो घी है, तेल भी नहीं देगा, और तेल तो तेल है, खली भी नहीं देगा। अरे खली छोड़ो, कुछ भी नहीं देगा, मट्टी भी कौड़ी भर नहीं देगा। जहाँ बहुत प्रेम होता है वहीं देता है आदमी, और देने के बाद बड़ी खुशी भी होती, प्रसन्नता होती। दाता बन करके जियो, आप देने का मन बनाओ, आपके पास होता ही चला जाएगा, उन्नति होती चली जाएगी। हमारे भक्त श्री हीरालाल साहू बेगूसराय सिटी फैशन शोरूम वाले कहते हैं, वो जो कोई उनको मिलता है कहते हैं उन्नति चाहते हो, शांति चाहते हो तो 2 काम करो, परिवार में शांति, घर में उन्नति, 2 काम करो। बोले क्या करना? बोले प्रवचन, नित्य प्रवचन सुनो, रोज प्रवचन सुनो गुरु जी का, और एक दान पात्र बना लो, डिब्बा बना लो, रोज उसमें दान डालो, उन्नति भी हो जाएगी और शांति भी घर में आ जाएगी। बहुत सही फार्मूला है। उन्होंने कम से कम 50 लोगों को जोड़ दिया कि दान डालो रोज और रोज प्रवचन सुनो। प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रवचन नहीं सुनोगे तो सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? और प्रवचन सुनोगे सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो विकास होगा, विकास होगा तो उसी में से दान भी होगा। दोनों काम साथ में चलते रहेंगे। और दान करने से, दाना फेंकने से पंछियों का दर्शन होता है, दान करने से कोई महान संत का दर्शन होता है। बिना दान के कंजूस कंजड़ को महान पुरुष का दर्शन नहीं होगा, उसको चोरों का दर्शन होगा, उसके यहाँ चोर लोग आएंगे। लेकिन जो दानी है उसके यहाँ संत महान पुरुष का दर्शन होता है। आज पीलीभीत के भक्त हमारे कह रहे थे, खड़े हो जाओ, ये कह रहे थे कि दया बनाए रहना, मेरे घर भी आना। बुला रहे थे ना, इनकी इच्छा है मेरे घर भी आना। अब देखो ये देखने में लगते हैं कमजोरी, कमजोर नहीं, बड़े जोरदार हो जाएंगे, क्योंकि इच्छा है इनकी। शिवरी की इच्छा थी राम मेरे घर आए तो आ गए थे। अब इनकी इच्छा है कभी न कभी इनके घर भी हम पहुंच जाएंगे।
गुरु के चरण पड़ जाएंगे और इतनी खुशी इनको प्राप्त होगी कि अथाह हर्ष हो जाएगा। इसलिए भक्ति भाव से करो, श्रद्धा से करो और सबके साथ में समायोजन बिठा करके चलो। मंगल भवने मंगल हारी बोलो, जीवन को मंगलमय बनाओ, तुम्हारा सबका कल्याण होगा, जीवन धन्य होगा। साहिब बंदगी भी बोलो, साहब बंदगी।